हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, जो हमारी जो क्लास चल रही है पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा पॉइंटर सीटेट यूपीटेट क्रैक करने की जो सीरीज़ है, उसमें आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। जो हमारी डेली सीरीज़ चलती है उसमें डेली आपके लिए 10 या 20 क्वेश्चन आपको डेली में लेके आता हूँ वीडियो में। तो चलिए आज के क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ज्वार और बाजरा कहाँ उगते हैं। जो ज्वार होता है और जो बाजरा होते हैं ये कहाँ पे उगते हैं। तो कहाँ उगते हैं दोस्तों, ये शुष्क क्षेत्रों में। जहाँ पे ये क्षेत्र जो होते हैं शुष्क होते हैं वहाँ पे क्या है, इनकी मात्रा क्या है, पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये क्या है, उगते हैं। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ हो जाती है। वह कौन सी मिट्टी होती है जो सिंचाई के बाद क्या है, उपजाऊ हो जाती है। तो कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों, लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी को क्या मटासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जो मिट्टी होती है इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है और चूना, इनकी मात्रा क्या होती है, इन पे पाई जाती है। नेक्स्ट, रेशम एक प्रकार का होता है। जो रेशम होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन्स होता है। ठीक है, अगर हम रेशम की बात करें तो रेशम क्या होता है, एक प्रोटीन। नेक्स्ट, सुनहरा रेशा कहते हैं। जो सुनहरा रेशा होता है वो किसे कहते हैं, पटसन को कहते हैं। ठीक है, पटसन को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, पटसन को कहते हैं। नेक्स्ट, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत काली होती है, क्यों। मिट्टी जो होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है वो काली क्यों होती है। तो काली होने का जो इसमें रीज़न है वो क्या है, इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। जो इसमें ह्यूमस होते हैं और जो खनिज होता है वो पाया जाता है, इसलिए क्या होती है, जो ऊपर की जो काली होती है उसकी मिट्टी जो परत होती है वो काली होती है। नेक्स्ट, पश्मीना और अंगोरा हैं। जो पश्मीना और अंगोरा क्या है, ऊन की किस्में हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। गन्ना कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। जो महाराष्ट्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ज्वार की खेती के लिए। जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे जो दोस्तों खेती होती है वो ज्वार की खेती होती है। किसकी होती है, ज्वार की खेती होती है। ठीक है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो कौन है, उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो महाराष्ट्र का नासिक शहर है वो किसके लिए, अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा शहर, नासिक। ठीक है। नेक्स्ट, लद्दाख में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर का एक भाग है लद्दाख। अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो जो भाग है तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे जो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट, मसालों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। जो मसाले होते हैं वो क्या है, केरल राज्य के प्रसिद्ध है। मतलब जो केरल है वहाँ पे क्या है, मसालों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। नेक्स्ट, अधिक खेती होती है मसालों की। नेक्स्ट, केसर की जो खेती होती है वो जम्मू कश्मीर में होती है। कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो केसर की जो खेती होती है वो जम्मू कश्मीर में होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जब CO2 CH4 या नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प की जो मात्रा है बढ़ जाती है तो इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं ग्रीन हरित प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित प्रभाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। जो बिहार राज्य है, जो बिहार की जो राजधानी है वो क्या है, पटना। तो जो राज्य है यहाँ पे तो लीची के उत्पादन में कौन सा जो जिला है वो क्या है, अग्रणी है। जो बिहार राज्य का जो मुजफ्फरपुर है तो वो क्या है, लीची के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ पे क्या है, लीची का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सी होती है, अक्टूबर से जो दिसंबर का महीना होता है इसमें जो बिहार राज्य के लोग हैं मधुमक्खी पालन करते हैं। नेक्स्ट, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। जो शुष्क मिट्टी है कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी विशेषता क्या है। तो मिट्टी में क्या है, लवण सांद्रता अधिक होती है। जो मिट्टी होती है कौन सी, जो काली मिट्टी होती है, कार्यकीय मिट्टी जो कार्य के रूप में उपयोग की जाती है, शुष्क मिट्टी, तो इसमें क्या है, लवण की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट, भारत में कहवा किस राज्य में उगाया जाता है। जो कहवा होता है दोस्तों वहाँ पे उगाया जाता है कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक किसके लिए, कहवा से क्या है, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। ये क्या होता है, एक प्रकार का एक बीज होता है। ठीक है, ये पेड़ से क्या है बीज निकलते हैं, बीज को पीस के क्या है
कॉफ़ी के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। और ये क्या है, अरब जो है, मिस्र और हबश आदि जो देश हैं उन पे क्या है, पाया जाता है। ये जो पेड़ होता है जो जिससे बीज निकलते हैं, किसके, कहवा के जो बीज होते हैं, इसको क्या है, पीस के कॉफ़ी बनाई जाती है। तो ये कहाँ पे होते हैं, अरब, मिस्र और हबश आदि जो देश हैं, यहाँ पे क्या है, ये पेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट, कोई किसान उर्वरकों और जो उर्वरक होते हैं और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल क्या है, उगा रहा है, तो ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, बंजर हो जाएगी। क्या होगी, बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट, अजवाइन कहाँ उगाई जाती है। जो अजवाइन की जो खेती है वो कहाँ की जाती है दोस्तों, बिहार में की जाती है। और जो बिहार की जो राजधानी है वो क्या है, पटना। ठीक है, कहाँ की जाती है, बिहार में की जाती है। जो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं कौन है, नीतीश कुमार। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी जो शहर है प्रसिद्ध है। जो पश्चिम बंगाल का एक शहर है सिलीगुड़ी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है, कोलकाता। ठीक है, क्या है, कोलकाता। और कोलकाता का जो पश्चिम बंगाल का एक शहर है सिलीगुड़ी शहर, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, अनानास। ठीक है, पाइनएप्पल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है कहाँ उगाई जाती है। जो स्ट्रॉबेरी है, आपने देखा होगा, स्ट्रॉबेरी खाई भी होगी क्या पता, तो क्या है, कहाँ पे उगाई जाती है, तो महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में स्थित है। जो महाबलेश्वर एक जगह है, तो कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो वहाँ पे क्या है, उगाई जाती है। नेक्स्ट, हरी खाद से तात्पर्य है, जो हरी खाद है उससे हमारा क्या तात्पर्य है, कि जो लेग्यूमिनस जो पौधों को क्या है, हरी फसल उगाना, मतलब जो लेग्यूमिनस पौधे हैं, पौधों की हरी फसल उगाना। ठीक है, हरी फसल उगाना, इसका तात्पर्य ये है। नेक्स्ट, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है, वृष्टि। जो भारत में सबसे अधिक रूप में क्या है, जो कृषि के लिए प्रसिद्ध प्रभावित करती है मौसम, तो वो क्या है, बारिश। ठीक है। नेक्स्ट, किसान का मित्र किसे कहते हैं। जो किसान है, तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है दोस्तों, केचुआ को। इसके अलावा और भी है, सांप को भी कहा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मुख्य रूप से क्या है, केचुआ यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता है। नेक्स्ट, रबी, खरीफ, जायद की फसलें कौन कौन सी होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि जो रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की क्या होती है, या फिर जायद की क्या होती है। यहाँ से आप एग्जाम्पल में पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे आपको 4, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद। तो चलिए देखते हैं। जो रबी की जो फसल है उसके अंतर्गत क्या है, आलू आती है, जौ आता है, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर और गाजर, ये सभी क्या है, रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। और जो रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर से नवंबर माह में क्या है, बोई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, खरीफ। जो खरीफ की जो फसल होती है वो क्या है, मक्का, अरहर, गन्ना, धान और ये तिलहन, बाजरा, ज्वार और ये जूट, सोयाबीन और चावल, ये सारी जो फसलें हैं वो क्या हैं, खरीफ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और जिसकी खेती होती है जुलाई से जून माह में की जाती है। नेक्स्ट है जायद। जायद क्या है, टड़ा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तुरई, भिंडी, लौकी, उड़द, कद्दू, करेले, ये सारी जो खेती होती है कब की जाती है, जायद की फसलें हैं। ठीक है, किसकी फसलें हैं, जायद की फसलें हैं। और जो क्या है, कब की जाती है, मार्च से अप्रैल माह में क्या है, इनकी खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।